महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, काल सर्प योग, इस पर चर्चा की श्रृंखला आज हमारी कुंभ लग्न के पड़ाव पर आ चुकी है। यदि आपको भी जिज्ञासा है काल सर्प योग को गहराई से जानने की, अपने लग्न से संबंधित काल सर्प योग को जानने की, तो यहां आई बटन में हमने उसका लिंक दिया है। यहां जाकर के आप विस्तार से पूरी चर्चा को सुन सकते हैं और तत्संबंधी उपाय भी आप कर सकते हैं। साथियों, बार बार काल सर्प योग पर एक इल्जाम लगता है कि ना तो किसी शास्त्रीय ग्रंथ में इसका कोई उल्लेख है, ना किसी ऑथेंटिक पुस्तक में इसका कोई उल्लेख है। तो फिर क्या इसका प्रभाव बिल्कुल नहीं है? जी साथियों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अनुभव जो है वो हमें इस पर यकीन करने को मजबूर करता है। हमारे पास जो इससे ग्रसित व्यक्ति आता है, उसके अनुभव बतलाते हैं कि ये कितना घातक साबित हो सकता है। साथियों, आज इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कि काल सर्प योग यदि कुंभ लग्न में निर्मित हो रहा है तो वो क्या क्या परिणाम देता है और क्या उपाय उससे किए जा सकते हैं। साथियों, इस पर हम चर्चा करें इससे पहले दो बहुत ही महत्वपूर्ण सूचनाएं। सबसे पहली सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। साथियों, जब भी आप अपना कमेंट लिखें उससे ठीक पहले #आचार्य चंद्रकांत इस शब्द का प्रयोग जरूर करें और साथ ही बेहद आसान सा प्रश्न जो इसी एपिसोड से संबंधित है, इसी एपिसोड के अंत में आपसे पूछा जाएगा, उसका सही उत्तर साथ में लिखा होना बहुत जरूरी है। दूसरी सूचना कि अब हमने एक पॉडकास्ट अर्थात हमारा जो एप्लीकेशन है आचार्य चंद्रकांत के नाम से ही, उसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं या यहाँ डिस्क्रिप्शन में भी हमने उसका लिंक दिया है, यहाँ जाकर के भी आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। रोजाना आने वाले कल का भविष्यफल आप आज ही जान लें और उसके माध्यम से बेहतर बनाएं आप अपना आने वाला कल। उसको आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए साथियों, बात करते हैं आज कुंभ लग्न और उसमें बनने वाले काल सर्प योग के बारे में। साथियों, ये जो आप स्क्रीन पर एक जन्म पत्रिका देख पा रहे हैं, ये 11 नंबर से शुरू हो रही है और 11 नंबर का अंक होता है कुंभ राशि का, अर्थात लग्न में 11 नंबर लिखा है तो इसको हम ज्योतिष की भाषा में कहेंगे कि ये पत्रिका एक कुंभ लग्न की जन्म पत्रिका है। अब यदि इस जन्म पत्रिका में चाहे कहीं पर भी राहु और केतु लिखे हुए हैं, यदि उन दोनों के बीच ही सारे ग्रह आ गए हैं, तो इसको कहा जाएगा कि ये काल सर्प योग से ग्रसित, काल सर्प दोष से ग्रसित पत्रिका है। परंतु इतना काफी नहीं है, आपको देखना होगा कि राहु केतु की डिग्री कितनी है। यदि उनकी डिग्रियां 0, 28, 29 है, तब फिर ये काल सर्प योग निष्प्रभावी हो जाएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात जिनकी हम चर्चा करेंगे, वो सारे के सारे आपको परिणाम राहु केतु की दशाओं में या अंतर दशाओं में नजर आएंगे, हमेशा वो नजर नहीं आते हैं। साथियों, सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण और सबसे गंभीर बात, यदि इस जन्म पत्रिका में काल सर्प योग है तो राहु की दशा इनके कष्ट की पराकाष्ठा होगी। इनकी सहनशीलता से ज्यादा इनको दुख राहु प्रदान कर सकता है। शुभ योग जितने भी इस जन्म पत्रिका में होंगे, चाहे वो कोई पंच महापुरुष योग हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का राजयोग हो, राहु उस दशा में भी उसको बिल्कुल भी उस राजयोग का, उस श्रेष्ठ योग का परिणाम नहीं लेने देगा। सफलता जो है वो राहु इनको हमेशा सफलता से दूर ही रखेगा। जब सफलता मिल भी जाएगी तो वो ऐसे वक्त पर जाकर के मिलेगी जबकि उस सफलता को मिले या ना मिले, दोनों बातें समान हो जाती हैं। काल सर्प योग इस जातक को या तो संतान सुख प्राप्त होने ही नहीं देता,
या जो भी इनको मन चाही संतान चाहिए वो संतान इनको कभी भी मिल नहीं पाती है। लगातार ये पूजा अर्चना में बने रहते हैं, परंतु जब राहु की दशा या अंतर्दशा आ जाए तो इनका धार्मिक कृत्यों से, पूजा अर्चना से भी मोह भंग हो जाता है। इनको लगता है कि इससे बढ़िया है कि हमें नास्तिक ही रहना चाहिए। यदि ये राहु की दशा अंतर्दशा में प्रेम संबंधों में पड़ जाए तो या तो वो प्रेम संबंध अधूरा रह जाता है या बिना कुंडली मिलाए ये व्यक्ति विवाह कर बैठता है और प्रेम संबंध शादी में तब्दील हो भी जाए तब भी आगे चल करके ये इसको दाम्पत्य जीवन को खटास में लाने या तलाक तक की नौबत लाने का कार्य ये करता है। साथियों, इनको एक और जुनून होता है, यदि ये काम कर रहे हैं तो काम ही काम करते रहेंगे, यदि ये आलस्य कर रहे हैं, सोए हुए हैं तो फिर सोए ही सोए रहेंगे। अर्थात ये एक्सट्रीमिस्ट है, जो भी काम करेंगे बस वही करते रहेंगे, जिसको कि हम मूडी कहें तो भी कुछ भी गलत नहीं होगा। यदि कुछ समय के लिए कुछ श्रेष्ठ योगों के चलते यदि ये अपने संगठन में, अपने ऑर्गेनाइजेशन में जहां पर ये काम करते हैं, शीर्ष पर यदि पहुंच भी जाते हैं और वहां पर राहु की अंतर्दशा यदि आ जाए तो झूठे आरोप लग करके इनको वहां पर सस्पेंशन या बर्खास्तगी का सामना करना पड़ सकता है। यदि ये डॉक्टरी के पेशे में है तो इनको बहुत सावधानी बरतनी चाहिए, खास तौर पर ऑपरेशन करते समय। यदि राहु की दशा या अंतर्दशा होगी तो डॉक्टर ये होते तो जरूर है, परंतु इनकी प्रैक्टिस उस हिसाब से नहीं चलेगी जितने की ये योग्य होते हैं। दूसरों की सहायता करने में ये सदैव तत्पर होंगे, परंतु राहु केतु की दशा अंतर्दशा में ये अगर दूसरों की सहायता भी करेंगे तो बदले में इनको बदनामी ही मिलेगी। तो साथियों, यदि काल सर्प योग आपकी जन्म पत्रिका में है और आपका भी कुंभ लग्न है तो आपको बहुत ही सुंदर, सटीक, सरल उपाय किसी भी शनिवार से आप प्रारंभ करें। 2 कवच आपको प्रातः काल ही शनिवार में और संध्या काल दोनों ही समय पाठ करना है। एक तो है राहु कवच और दूसरा है भैरव कवच। ये दोनों कवच आप करिए। संख्या की मैं यहां पर नहीं बात करूंगा कि कितने शनिवार तक आपको इसका करना है, आप निरंतर करते रहिए। जो इसका रिजल्ट है वो लगभग हमारे अनुभव में 13 शनिवार के भीतर भीतर मिल जाता है। तो आप इसका अवश्य लाभ उठाइए। आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है ललित पाराशर जी का, जो कि उन्होंने लिखा है बहादुरगढ़ हरियाणा से। ललित जी, आपने पूछा है कि क्या सरकारी नौकरी का योग आपकी जन्म पत्रिका में है। आप स्वयं, आपका परिवार, खासतौर पर माता पिता इस बात को लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित है। ललित जी, आपकी जन्म पत्रिका में राजयोग घटित हो रहा है, अर्थात आपकी सरकारी नौकरी भी अवश्य लगेगी। कर्मेश आपकी जन्म पत्रिका में मंगल है, स्वयं अपने घर को देख रहे हैं, वो भी पूर्ण दृष्टि से, तो जरूर आपकी सरकारी नौकरी लगेगी, परंतु मार्च 2022 के बाद में। तो आइए साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न। आज हमने चर्चा की काल सर्प योग की, चर्चा की कुंभ लग्न की। दुष्परिणामों से निजात पाने के लिए हमने 2 कवच आपको उपाय के रूप में पाठ करने को बतलाए हैं। उन दोनों कवचों का नाम क्या है, यही आज का प्रश्न है। तो साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।